अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12। अभी हमने श्लोक 13 और 14 एक साथ उच्चारण किए। तो भगवान ने पिछले श्लोकों में भक्ति के कई साधनों का वर्णन किया कि एक नहीं कर सकते तो ये दूसरा करो, दूसरा नहीं कर सकते तीसरा करो। इस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक 4 प्रकार के साधन बताए और 12वें श्लोक में भगवान ने कहा अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से समस्त कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि त्यागात् शांतिर अनंतरम, फलों के प्रति आसक्त होने से व्यक्ति अशांत रहता है, चाहे कोई भी कार्य हो। तो ऐसे शांति को प्राप्त भक्त जो शुद्ध भक्त है, भगवान का प्रिय भक्त है, तो ऐसे भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं बताते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अद्वेष्टा यानी कि द्वेष न रखने वाला, समस्त प्रकार के प्राणियों के प्रति जो भगवान का शुद्ध भक्त है द्वेष नहीं करता। ठीक है, सब प्राणी तो बाद में, पर देखें मनुष्यों के प्रति हम द्वेष करते हैं। और द्वेष क्यों करते हैं कि जैसे ही कोई हमारे सुख में बाधा पहुंचाता है तो उसे हम अपने शत्रु के रूप में देखते हैं, उसे खतरा समझते हैं, फिर हमारे मन में उसके प्रति द्वेष आ जाता है। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त भगवान की इच्छा पर निर्भर होता है। तो यदि कभी मुसीबत में आ भी जाए, कभी उसके जीवन में दुख आ जाए, तो सोचता है कि मुझे अधिक दुख मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, दुख कम मिल रहा है। इस प्रकार वो अपने जीवन में आए हुए समस्त प्रकार के दुखों को भगवान की कृपा मानने के कारण वो किसी से द्वेष नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि भगवान का भक्त, विशेष रूप से ऐसा परम प्रिय भक्त, अपने परम प्रिय प्रभु श्याम सुंदर का दर्शन करता है सभी जीवों के हृदय में, तो फिर कैसे वो किसी के से द्वेष कर सकता है। दूसरा गुण है मैत्रः करुणा एव च। अपने से सुखी व्यक्ति को देखकर सामान्यतः लोग दुखी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो उठते हैं, पर ऐसा भक्त अपने से सुखी व्यक्ति को, ऐसे तो कोई अपने से सुखी समझता नहीं है, फिर भी यदि मानो कोई सुखी दिखाई भी दे तो समझता है कि इसके ऊपर भगवान की कृपा है, उससे द्वेष नहीं करता बल्कि उसके सुख में सुख का अनुभव करता है और इस प्रकार मित्रता का भाव रखता है। और अपने से नीचे के लोगों को, यानी कि दुखी लोगों को देखकर उसके मन में करुणा की भावना आती है, दया की भावना आती है, कैसे उसकी मैं सहायता कर सकूं। तो मैत्रः करुणा एव च निर्ममो, निर्मम यानी किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता बल्कि सब कुछ श्री कृष्ण का है। तो इस मिथ्या भावना में नहीं रहता कि ये चीज़ें मेरी हैं, सब भगवान की सेवा में, सेवा के लिए मुझे
उपलब्ध की गई हैं। तो निर्मम का अर्थ यहाँ पर क्रूरता से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्होंने उनकी निर्मम हत्या कर दी यानी कि अपना नहीं माना उन्होंने, निर्मम। पर यहाँ निर्मम का अर्थ है वह अपना नहीं मानता लेकिन सब कुछ भगवान का मानता है। निरअहंकारा, सामान्यतः जो भी हमारे पास सुविधाएं होती हैं तो उन सुविधाओं के कारण, योग्यताओं के कारण हम अहंकारी बन जाते हैं। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त जानता है जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है, तो अहंकार का कोई प्रश्न नहीं है। चाहे कोई भी उसके पास विशेष योग्यता हो, सभी लोग मृदंग नहीं बजा पाते हैं और मानो कोई बजा पाता है तो उसको अहंकारी होना चाहिए? नहीं, भगवान 1 मिनट में अहंकार चूर कर देंगे। अभी हमारे हाथ में दर्द हो जाएगा, हम मृदंग नहीं बजा पाएंगे। कोई मधुर संगीत गाता लेकिन अभी उसके गले में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, वो नहीं गा पाएगा। तो यदि कोई अच्छा कोई वाद्य यंत्र बजा पाता है या कुछ मधुर संगीत गा पाता है तो समझना चाहिए इस पे भगवान की कृपा है। तो ऐसा शुद्ध भक्त कभी किसी कारण से अहंकार से प्रभावित नहीं होता। तो निरअहंकारः सम दुःख सुख क्षमी, दुख और सुख जानता है मेरे ही कर्मों का फल है, ये मिल रहा है मुझे, उसमें समभाव बना रहता है। ना किसी से बहुत ज़्यादा राग रखता है, ना किसी से द्वेष करता है। राग यानी कि ऐसा नहीं कि उसके बिना जी नहीं सकता, और द्वेष यानी ऐसा नहीं कि उसके उपस्थिति में जी नहीं सकता, नहीं। वो दोनों ही अवस्था में, किसी के आने से और किसी के जाने से वो बहुत ज़्यादा व्यथित नहीं होता। सम दुख सम रहता है, सुख और दुख में। मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जानता है। ये सब प्रकृति में ऐसे ही परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन मैं अपरिवर्तित हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। लोग बदलते रहते हैं, लोगों के मन बदलते रहते हैं, तो लोगों के व्यवहार भी बदलते रहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझ में? वो जानता है मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो इस प्रकार भगवत अनुभूति के कारण, भगवान से प्रेम के कारण वो संसार के ऐसे सुख दुख मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। अगले श्लोक में है संतुष्टः सततम योगी। अच्छा, उसके पहले क्षमी, क्षमी यानी कि क्षमावान, सहिष्णु होता है, दूसरों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों को क्षमा कर देता है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, यानी उसमें उदारता होती है। संतुष्टः सततम योगी, क्योंकि योगी है, भगवान से अपने संबंध को भली भांति जानता है, इसलिए वो संतुष्ट रहता है। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने पैर में जूता पहन के बाहर निकलता है तो उसको कोई कांटों से या पत्थर कंकड़ से कोई भय नहीं है, उसी प्रकार जो व्यक्ति संतोष रूपी मन लेकर विचरण करता है उसे इस संसार में कोई दुख नहीं। हमारे जीवन में दुख क्या है? असंतोष के कारण। उनके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, उनके पास ज़्यादा मान सम्मान उनको मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, यानी कि हम अभी क्या है, संतोष का अनुभव नहीं करते। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वे संतुष्ट रहते हैं। कब तक? सततम, हमेशा। क्योंकि असंतोष का कारण है भौतिक आकांक्षाएं और पाने की कामनाएं। लेकिन भगवान का भक्त भक्ति को पाकर अपने आप को परम कृतार्थ मानता है, सोचता है जो पाने योग्य था पा लिया, जो जानने योग्य था जान लिया। जस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवन्ति, जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, जिसे पा लेने से सब कुछ पा लिया जाता है। क्योंकि संसार में जो कुछ हम पाएंगे वो सब मृत्यु हमसे छीन लेगी, लेकिन जो भगवत प्रेम है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसे कोई नहीं चुरा सकता, इसलिए वो किसी से द्वेष भी नहीं करता। तो संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। यतात्मा यानी कि वह अपने इंद्रियों को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को अपने बस में रखता है। दृढ़ निश्चया, उसका निश्चय दृढ़ होता है, मैं भगवत भक्ति करूँगा। कोई व्यक्ति अपने तर्कों के द्वारा, ऐसे गलत सिद्धांतों के द्वारा उसे भक्ति मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। वह समझ चुका है मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। तो दृढ़ निश्चय यानी अभिचल श्रद्धा। मई अर्पित मनोर बुद्धि,
अपने मन और अपने बुद्धि को वो भगवान में अर्पित कर चुका है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। हमने 8वें श्लोक में देखा था, मयि एव मन आधत स्व मयि बुद्धिम निवेशया। मन और बुद्धि को जिसने निवेश किया है भगवान में, वह सर्वोत्तम योगी है। तो यहाँ इस सर्वोत्तम योगी के लक्षणों का वर्णन है। तो भगवान कहते हैं योमद भक्ता समय प्रिया, योमद भक्ता ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे तो भगवान के सभी प्रिय हैं, लेकिन जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं तो भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। अगले श्लोक में भगवान अन्य 6 लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च याचा लोकाना द्विजते चया हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रिया। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रिया। यस्मात् यानी जिससे, न मीन्स नहीं, उद्विजते उद्विग्न, जिससे कोई भी प्राणी, लोको यानी कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता, यानी कि जिसके द्वारा किसी का अमंगल नहीं होता, किसी प्रकार की मानसिक अशांति नहीं होती। उद्विग्न होना यानी कि ऐसे ही। लोका न दो उजते चया, और जिसका मन किसी व्यक्ति के द्वारा उद्विग्न में नहीं आता। साधारण अर्थों में समझिए, जिससे किसी का मन उद्विग्न नहीं होता और जिसका मन दूसरों के द्वारा उद्विग्न नहीं होता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी मुसीबत में नहीं डालता, संकट में नहीं डालता, और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं दूसरे के द्वारा कभी मुसीबत या संकट में नहीं डाला जाता, तो वह किसी को उद्विग्न करता है, ना दूसरा कोई उसे उद्विग्न कर सकता है। हर्षामर्ष, हर्षा यानी कि बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होता। जैसे सामान्यतः भौतिक लोग कुछ पाकर जंप करने लगते हैं, अप एंड डाउन, हाँ, खुशी मनाने लगते हैं, तो भक्त ऐसे जंप नहीं करते। भक्त हमेशा आनंदित रहते हैं। और अमर्ष कहते हैं दूसरों के उत्कर्ष को सहन न करना, यानी किसी व्यक्ति को स्वयं से ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हों, ज़्यादा मान सम्मान आदर सत्कार मिल रहा हो, तो सामान्यतः लोग ईर्ष्यालु उठते हैं, बोलते हैं वाई ही, वाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं। लेकिन भक्त को, शुद्ध भक्त को एक मन में भावना ही नहीं आती है। वो भगवान से प्रेम करने में इतना व्यस्त रहता है, सेवा करने में, कि भावना नहीं आती। यही बात यहाँ पे है। हर्षामर्ष भयो द्वेगैर, भय यानी कि अनिष्ट होने का भय बना रहता है संसार में। कहीं कोरोना न हो जाए, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं ये न हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त लापरवाह होते हैं, भक्त सब करते हैं पर भयभीत नहीं रहते। तो भयो और उद्वेगई फिर आया तीसरी बार। इस श्लोक में 3 बार उद्वेग शब्द आया। तो फिर तीसरी बार क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि कभी कभी बिना किसी कारण से मन विचलित हो सकता है। मानो कोई कार्य कर रहा है, मन आंदोलित हो गया कि अरे इच्छा अनुसार फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो मैं कर रहा हूँ उससे सफलता होगी या नहीं। और कहीं ऋतुओं के परिवर्तन से कहीं सर्दी आ जाएगी, फिर आरती करनी होगी या गर्मी आ जाएगी, फिर कुकिंग करनी पड़ेगी, या कई प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं जलवायु संबंधी, इनके द्वारा वो व्यथित नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि यह सा च मे प्रिय, ऐसा भक्त भी मेरा अत्यंत प्रिय है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। जिससे कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता, और जो स्वयं किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, और जो
हर्ष, ईर्ष्या, भय तथा उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय है। फिर अगले श्लोक में भगवान अन्य 6 लक्षणों का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं यह भी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अनपेक्षा सुचिर्दक्षा, अनापेक्षा सुचिर्दक्षा, उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्त समे प्रिया। अनापेक्षा सुचिर्दक्षा, उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्त समे प्रिया। अनापेक्षा, इन गुणों को पढ़ना बहुत सरल है, लेकिन गुणों को अपने जीवन में अर्जित करना ये केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव है, क्योंकि ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। अनापेक्षा यानी कि दूसरों से कोई उपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। अनापेक्षा यानी स्वतः प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है। शुचि, बाहर और अंदर से स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है। दक्षा यानी कि जो काम करता है अच्छे से करता है, निपुण होकर करता है, तल्लीनता से करता है। उदासीनो, उदासीनो का अर्थ है किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, तटस्थ रहता है, निर्लिप्त रहता है। उद मीन्स ऊपर, आसीन मीन्स बैठा हुआ, यानी प्रकृति के गुणों से ऊपर उठा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति 10वीं मंजिल पे खड़ा है और नीचे 2 चूहे लड़ रहे हैं आपस में, तो क्या फर्क पड़ता है उसको? या कई प्रकार के वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो निश्चिंत है। या नीचे मानो कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या होगा उससे? वो ऊपर 10वीं मंजिल पे पहुंच पाएगा? नीचे भौंक रहा है वो। तो वैसे ही जो अपनी चेतना के 10वीं मंजिल क्या सबसे ऊंचे तल पे रहते हैं, तो इस संसार में कोई मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, इस प्रकार के व्यवहार से वे व्यथित नहीं होते। तो यह उदासीन का अर्थ निर्लिप्त, बिना किसी पक्षपात के। गता व्यथा, वही फिर आया, उसके जीवन में कोई व्यथा नहीं है, कोई मानसिक वेदना नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी यानी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे वो भगवत भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो, यानी ऐसा कोई कार्य आरंभ नहीं करता, ऐसा कोई भौतिक कार्य जो भक्ति के प्रतिकूल हो। जैसे ऐसे कोई दुकानदारी, व्यापार जिससे माला करने का समय न हो या भक्ति में विघ्न उपस्थित हो जाएं, ऐसे नौकरी पेशा में वो स्टार्ट ही नहीं करता। लिखा है सर्वारंभ परित्यागी, वो आरंभ ही नहीं करता। वो मालूम है ऐसा करेंगे भगवान से दूर हो जाएंगे, क्यों करना। तो यहाँ कुछ लक्षणों का वर्णन किया गया और फिर भगवान ने कहा योमद भक्ता समे प्रिया, और ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब आगे के 3 श्लोकों में फिर भगवान अन्य 15 ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं जो भगवान को अतिशय प्रिय हैं। फिर इस अध्याय, छोटा अध्याय है, केवल 20 श्लोक हैं, तो ये अभी मैंने 16वां श्लोक पढ़ा, आगे और 4 श्लोक हैं। और आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं वह भक्त मेरा अत्यंत प्रिय है जो सब कुछ मेरे लिए समर्पित करता है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।